नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। वहीं कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होना है। सरकार इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग। हालांकि निर्वाचन आयोग ने आदेश दे दिया है जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, कि आप लोग चुनाव मूड को लेकर अलर्ट हो जाएं। चूँकि सरकार चाह रही है कि आर्थिक रूप से बजट कम पड़े और दोनों का चुनाव जो है साथ में हो जाए, तो सरकार के ऊपर भी भार कम पड़ेगा, पार्षदों के ऊपर भी दबाव कम पड़ेगा। तो बहरहाल जो संकेत आ रहे हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद, फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लग सकता है और चुनाव हो सकता है। तो आपको बता दें कि अभी हम आए हुए धनबाद जिला में चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है। चिरकुंडा नगर परिषद का जो स्थापना है 2008 में हुआ। 3 टर्म चुनाव हुए यहाँ पे। अभी 5 वर्षों के लिए इनको मौका दिए हैं। अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 6 में और यहाँ के जो पार्षद हैं आरिफ अली जी हैं। इनको जनता ने 5 वर्षों के लिए मौका दिया। इससे पूर्व 2 पार्षद थे, उनके काम को जो उन्होंने काम किया उनको जनता ने नकारने का काम किया और नकारने के काम के बाद 5 वर्षों का मौका इनको दिया। तो इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, तमाम बिंदुओं पर इनसे बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा, मानदेय को लेकर, होल्डिंग टैक्स को लेकर, चुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री कार्यशैली योजना को लेकर। तो आरिफ जी, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए समय दिया, पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। अच्छी बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए समय दिया था, इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ अभी तक? देखिए, 5 वर्षों के लिए जिसमें चिरकुंडा नगर परिषद में हमको यहाँ के जनता ने चुना है, उस पर हमने खरा उतरा और भी खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर रोड नाली का बहुत समस्या था, बहुत सा स्लम एरिया भी हमारे थे क्षेत्र में, उसको विकास किए हैं। कुछ योजना भी जो हमारे पास धरातल पर नहीं उतरा है, जो यहाँ पर हमारे साथ में भेदभाव किया जाता है। जैसे हमारा यहाँ पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो है वो लोग बीजेपी से है और हम झामुमो से जुड़े हुए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो हम लोग को विकास यहाँ बहुत कम होता है। कुछ योजना को हम लोग देते हैं तो योजना को सिर्फ हमारा पार्षद का ही जो योजना होता है 2 लाख 3 लाख उस पर ही काम होता है। और हमारा जो एक्जीक्यूटिव सर का या फिर आपको चेयरमैन सर का, वाइस चेयरमैन का जो देने का है, वो लोग का भी दिया जाता है काम कि हर वार्ड में एक क्षेत्र में कुछ ना काम दिया जाए, तो वो लोग हमारा काम को नकार दिया जाता है। तो इस पर हम लोग बहुत विवाद किए हैं कि सर हम लोग को कुछ योजना दिया जाए आपके फंडिंग से, क्योंकि ये आदेश है कि हर वार्ड में जो विकास का काम हो आपका भी सहयोग रहना चाहिए, क्योंकि आप भी यहाँ का जनता का वोट लिए हैं। जनता का वोट आपको भी दिया है, यहाँ भी आपको भी वोट में सहयोग करना चाहिए काम का विशेष में। और हम लोगों ने बहुत कोशिश प्रयास किया। अभी जैसे हमारा एक फुटबॉल ग्राउंड है, उसको 4 दीवारी के लिए हमने जनता को वो सवाल रखा, चेयरमैन सर को और वाइस चेयरमैन सर को। नदी घाट में छठ घाट है, वहाँ भी छठ घाट के लिए भी अप्लाई किया, मगर आज 4 साल से हम लोग उसके पीछे लगे, मगर आज तक कोई विकास नहीं हुआ। और हम लोग यहाँ पर एक नदी घाट पर हम लोग चाह रहे थे कि पार्क बने, उसके लिए भी हमने लिखित आवेदन दिए हुए हैं नगर परिषद में कि कुछ योजना को इसको धरातल पर उतारें जो यहाँ के जनता को लाभुक हो। जैसे यहाँ पर छठ है और चैती दुर्गा पूजा होती है, इस सब को समस्या बहुत सा आता है कि छठ नदी किनारे गंदगी रहती है, तो पार्क बनने से तो यहाँ पर विकास होगी। जैसे यहाँ पर अभी हमारा गली है, बहुत सा गली छूटी हुई है जो विकास नहीं होती है यहाँ पर। और नगर परिषद के हम सरकार से बताइए कि अब तक अगर देखें 5 वर्षों में 4.5 साल का वक्त गुजर चुका है, तो अगर बात कहें ओवरऑल, तो अब तक आपने कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, राशन कार्ड बनवाने का काम किया? हम लोग अभी जैसे सरकार द्वार में कुछ योजना आए थे आपको राशन कार्ड के लिए, हम लोगों ने बहुत लड़ चल कर उसमें हिस्सा लिया और हर घर को लाभुक को इसमें हम लोग काम किए उसका। जैसे आवास योजना हम लोग कम से कम हमारा 22 को आवास योजना का काम चल रही है।
जो जनता के बहुत सारे गरीब का स्लम एरिया जो है वो क्लियर हुआ। अभी थोड़ा सरकार का है कि हमारा कुछ कोल इंडिया का ज़मीन दिखाया जाता है, मगर वो लोग 70-80 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और रजिस्ट्री ज़मीन है। 2008 तक किसी का रसीद कटा हुआ है किसी का, मगर सरकार क्या है उसको गैर आबाद ज़मीन कर दिया, खास ज़मीन कर दिया है। तो इससे बहुत से अभी लाभुक को लाभ नहीं मिल रहा। तो हम सरकार से चाहते हैं, झारखंड अपने हेमंत सोरेन सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि इस पर थोड़ा विचार करें, क्योंकि 70-80 साल से जिस रह रहे हैं रजिस्ट्री ज़मीन है वो उसका बस उस पर भी आपको कोल इंडिया की ज़मीन दिखा रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वो सरकार इस पर ध्यान दे और उस पर विचार करें। ये बताइए कि अब तक आपने कितने लोगों को पेंशन बनवाने का काम किया, शौचालय कितने लोगों को बनवा? शौचालय का आपको लगभग हमने 15-20 शौचालय यहाँ पर हुआ है, क्योंकि हम लोग से कुछ पहले जो हमारे पार्षद जो थे वो कुछ बनाए थे। हमने 15 या 16 को शौचालय करवाए हैं स्वच्छ भारत के तहत में, और पेंशन 30-40 करवाए हैं, क्योंकि ये पहले से कुछ विधवा पेंशन पहले से चल रहा था और अभी वैसा ये नहीं स्थिति नहीं है कि जो कोई पेंशन लेने के लायक है। कुछ है जिसको गरीब को हमने पेंशन दिलाने का काम किया है। ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ आपका, तो आपके नाम को लोग युगों युगों तक याद करें कि आरिफ अली जी थे, उनके कार्यकाल में ये जो काम हुआ लोग युगों युगों तक याद करें? कोई ऐसा काम हमने कोरोना काल में किया है सर, जो हर वार्ड के लिए हमने रात दिन एक किया, और हर वार्ड में खाना पहुंचाने का काम, स्लम एरिया में खाना पहुँचा। जो हमारे एक्जीक्यूटिव सर थे, जो सीओ साहब थे, मंसूरी सर, निरसा ब्लॉक के सीओ सर थे, वो उसने हमारे को इस कार्य के लिए आमंत्रित किया था कि तुमको हर वार्ड में जा के स्लम एरिया में, क्योंकि घर कोई तो घर से नहीं निकल रहा था, तो उन्होंने हम लोग को खाने का और अपनी गाड़ी से हम लोग जाकर रात दिन मिलकर खाने का काम, खिलाने का काम किया हमने। ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की सर समस्या तो अनगिनत है। कुछ रोड नाली का ही समस्या है, स्लम एरिया में थोड़ा सा पीछे में है, बैकवर्ड है। कुछ हमारे बौरी समाज के लोग हैं, दास समाज के लोग हैं, जो रोड नाली अभी तक उन लोग का आज 5-4 साल होने वाला है। कोरोना काल में 2 साल तो नहीं चला गया, अभी हम लोग का 1 साल और बचा है, 6 महीना। उस 6 महीना हम चाहते हैं सरकार से और अपना एग्जीक्यूटिव सर से भी और चेयरमैन सर से भी कि हम लोग को कुछ वार्ड में 6 नंबर वार्ड है, ऐसे और बहुत सा वार्ड भी है जो अनकेयर कर दिया जाता है। उन लोग चाहते हैं कि हर वार्ड में इसको कुछ योजना को पारित किया जाए, जो सरकार का गाइडलाइन है कि विकास हो, स्वच्छ भारत हो, तहत में काम होना चाहिए, नाली सफाई, ये चीज़। बस ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार ऊपर आपके ऊपर बरकरार रहता है तो आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? सर, जनता के लिए तो हम रात दिन हर समय रहते हैं। जनता के लिए तो हम चाहते हैं कि जनता ही चुनाव हमको जिताए हैं, तो हम जनता के लिए ही करना चाहते हैं। जैसे आगे करने देती है, यहाँ पर कुछ आपको लाइब्रेरी बनाना है, कुछ मैरिज हॉल टाइप पर बना देना है कि गरीब लोग का शादी ब्याह हो, कुछ आवेदन यही सब का, और कुछ बचा हुआ है फुटबॉल ग्राउंड के 4 दीवारी कराना है कि बच्चा लोगों को शायद खेल कूद के लिए हम आगे प्रोसेस बढ़ाना है उन लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको जनता चुन लेती है और पार्षदों का समर्थन मिलता है तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? देखिए, हम जनता और पार्षद गण से हम लोग सहयोग करना चाहेंगे कि वाइस चेयरमैन के लिए जो अब पार्षद ही चुनाव होगा, पार्षद ही चुन के वाइस चेयरमैन बनाएगा, तो उस पर हम लोग विचार करके अब जिसको समर्थन जिसे होगा, कोशिश तो किया करेंगे कि वाइस चेयरमैन के लिए तैयारी करने के लिए जनता चाहती है। वार्ड का विकास के लिए हर वार्ड में कोशिश करेंगे कि हमको चुना जाए। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में जिस तरह से आपने लोगों को मदद किया, राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है, क्या ये सही है या इस पर विचार करना चाहिए? देखिए, राज्य सरकार तो 100% जो होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिए हैं, मतलब जिसका था 800 तो 1600 की, 400 था तो 800, 200 था तो उसका 400, तो हम लोग उस पर नहीं, सरकार का गाइडलाइन है, फिर भी हम चाहते हैं होल्डिंग टैक्स जो है कम से कम 20% बढ़ाना चाहिए, 30%, ये 100% ये हेबब हो गया। क्योंकि कोरोना काल में अभी जो स्थिति चल रही है हमारा यहाँ पर, काम धाम बेरोजगारी जो इतने बढ़ी हुई है, उससे तो ये लगता है कि सरकार हम लोग को दबाव दे रही है। ये बताइए कि अगर जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA है,
जब भारत का संविधान एक है तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, चाहे वो पेंशन हो, राशन कार्ड में जो भी हो, और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है, वो भी संतोषजनक, वो भी समय पे नहीं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से हमारे मुख्यमंत्री जी से हम लोग चाहते हैं कि मानदेय, या हम इस बार रहें या ना रहें, मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि 6 हज़ार रुपया जो मानदेय है ये बहुत कम है। एक पार्षद का गरिमा को ठेस पहुंचाती है। 6 हज़ार तो हम लोग मोटरसाइकिल में चला कर, गाड़ी में डेली समस्या को दौड़ते हुए हम लोग को 6 हज़ार रुपया तो ऐसे खर्च हो जाती है। सब बहुत से सलाम गरीब लोग को लिए अब कुछ कम मदद करना है, जैसे बीमार हो गया तो 1500, शादी ब्याह हुआ 2-4 हज़ार रुपया देना, इस सब से हम लोग को प्रॉब्लम होता है। फिर भी हम लोग बहुत, क्योंकि पार्षद हैं तो सोचते हैं जनप्रतिनिधि है तो कुछ समस्या मेरे पास लेकर आते ही हैं, क्योंकि आपको देना है, क्योंकि आप हमारा प्रतिनिधि कर रहे हैं, आप मेरा पार्षद हैं तो आपको कुछ मदद करना ही होगा। हम लोग चाहते हैं कि मानदेय जो है सरकार से कम से कम एक पार्षद का 500 रुपये मानदेय के साथ क्या पेंशन की सुविधा नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होना चाहिए? जब आम पब्लिक को जब पेंशन मिल सकता है तो जनता के प्रतिनिधियों को क्यों नहीं मिल सकता है? एमपी एमएलए को मिल सकता है तो पार्षद को क्यों नहीं? ये तो देखिए, ये तो सरकार का गाइडलाइन है, मगर हम लोग चाहते हैं सरकार का पेंशन सरकार से मांग कर सकते हैं, मगर ये अगर रूल है अगर करने का, पार्षद को, कोई भी पार्षद हो 5 साल के लिए चुना जाता है, तो पेंशन नहीं तो कम से कम मानदेय तो बढ़ा दें। पेंशन ना हो तो कम से कम मानदेय बढ़ा दें, क्योंकि आने वाला दिन में जो खर्च है परिवार चलाना 6 हज़ार में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि बच्चा है एक स्कूल में पढ़ाने के लिए कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपया बच्चा को खर्च है, तो 7-8 हज़ार में खाएंगे हम क्या, और अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, शिक्षित क्या कराएंगे। अच्छा, चुनाव को लेकर जिस तरह से आप लोगों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और कई पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है, और निर्वाचन आयोग बीच का रास्ता अपना रही है, चाह रही है कि आप लोग का कार्यकाल से मतलब समय से पहले चुनाव हो जाओ, क्या ये सही है या उस पर विचार करना चाहिए? देखिए, अब सरकार का गाइडलाइन है, खर्च जो होता है सरकार का, उस पर दोनों अगर 1 महीना 2 महीना का जो चेंजिंग रहता है कार्यकाल में, अगर उसमें अगर 2-3 महीना के लिए बचत हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता है, कोई हर्ज नहीं है। हालांकि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। अच्छा, ये बताइए, जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, काम के मामले में बेहतर मुख्यमंत्री कौन आपके लिए? अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी हैं, ये हम उनके पार्टी से भी हैं और कार्यकाल उनका देख रहे हैं, जो घर द्वार घर सबसे महत्वपूर्ण इनका कार्य बहुत अच्छा लग रहा है, सर्वजन पेंशन योजना। हर वार्ड में, हर चीज़ में अभी देखिए फिर अभी वो किए हैं सरकार द्वार फिर से लागू करने के लिए ये आदेश किए हैं कि जो छूटा हुआ है वो धरातल पर ज़मीनी स्तर पर काम होना चाहिए। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत विचारधार हैं, शिक्षित और समझदार से काम लेते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं आरिफ अली जी, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, आगे क्या रणनीति, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने अपना पक्ष रखा। मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर भी इन्होंने कहा। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि कोरोना में जिस तरह से महामारी का जो प्रकोप अभी भी बरकरार है, तो होल्डिंग टैक्स है, तो होल्डिंग टैक्स पे सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।